खबर भी बिहार की राजनीति से ही जुड़ी हुई है, जहां आज कोयरी जाति से आने वाले पिछड़ों के बड़े नेता जगदेव बाबू के नाम पर सियासत चमकाने का काम हुआ है। आज जगदेव प्रसाद का शहादत दिवस है। आप जानते हैं कि बिहार की राजनीति में कोई भी बात बिना जाति के पूरी नहीं हो पाती और जगदेव प्रसाद के बहाने जिन कोयरी वोटर्स को साधने की कोशिश में जनसंख्या के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी ये पिछड़ी जाति है। यही कारण है कि बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मौके पर सासाराम में रैली की तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में शक्ति प्रदर्शन किया। तेजस्वी का मकसद 2025 के विधानसभा चुनाव में भी 2024 वाला फॉर्मूला दोहराने का है, जिसमें महागठबंधन वालों ने बड़ी संख्या में कुशवाहा उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा था। तो वहीं दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा अब की बार पिछली गलती ना दोहराने पर जोर दे रहे हैं। एनडीए में मजबूती से बने रहने की बात कर रहे हैं। शायद मंशा सीट बंटवारे में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा पाने की है। इन दिनों कुशवाहा एनडीए में है। वो 2019 लोकसभा चुनाव के वक्त महागठबंधन का हिस्सा रह चुके हैं और तब यदुवंशी के दूध और कुशवंशी के चावल से सत्ता की खीर का जायका भी वो पेश कर चुके थे। लेकिन तब से अब तक बिहार में सत्ता की गंगा काफी बह चुकी है। की संख्या कम होना ज्यादा होना हमारा विषय नहीं, लेकिन एक मजबूत पार्टनर के रूप में एनडीए में देश के स्तर पे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार के स्तर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक मोर्चा खड़ा है। हम सब लोग मिलकर एनडीए के बीच में हम सब लोग मिलकर जो पुरानी गलती हुई है उससे सबक लेकर इस बार ये स्ट्रेटजी इतनी मजबूत बनाएंगे, इतनी अच्छी रणनीति बनाएंगे कि कहीं से विपक्ष की कोई दाल नहीं गलेगी। कई कुशवाहा समाज के लोगों को आज भी सबसे ज्यादा विधायक अगर कुशवाहा समाज के हैं तो राष्ट्रीय जनता दल में है। लालू जी के समय में भी सबसे ज्यादा थे, मंत्री भी सबसे ज्यादा थे। इस बार लोकसभा के चुनाव में भी सबसे ज्यादा अगर कुशवाहा कैंडिडेट उम्मीदवार अगर दिया तो राष्ट्रीय जनता दल ने दिया। बिहार का कुशवाहा वोटर किस तरफ जाने वाला है, इसके बारे में बताएंगे। उसके पहले प्रदेश की सियासत के बड़े कोयरी चेहरों से आपका परिचय करा देते हैं। इन दिनों इस जाति के सबसे बड़े नेता के रूप में सम्राट चौधरी उभरे हैं बिहार में, जो अभी बीजेपी कोटे से उप मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा इस बिरादरी के कद्दावर नेता हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख हैं, बीजेपी की मदद से राज्यसभा के सांसद हैं। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष भी कोयरी जाति से ही हैं, नाम है उमेश कुशवाहा। आरजेडी के कोयरी चेहरा अभय कुशवाहा हैं, जो औरंगाबाद से सांसद हैं, जिन्हें पार्टी ने लोकसभा में संसदीय दल का नेता बनाया है। इसके अलावा भी आधा दर्जन कोयरी नेता तमाम दलों में हैं, जो अपने अपने इलाकों में दखल रखते हैं। बिहार में एक वक्त जननायक कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़ी जाति के यादव, कुर्मी और कोयरी की त्रिवेणी बनाई थी, लेकिन 1990 में लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक उदय होने के बाद उनका जोर अपनी जाति के लोगों पर ज्यादा था। ऐसे में कुर्मी जाति से आने वाले नीतीश कुमार ने लव कुश की सियासत शुरू कर दी। लव यानी कुर्मी और कुश यानी कोयरी या कुशवाहा। पिछड़ों के नाम पर राजनीति की आड़ में लालू के यादववाद से खफा नीतीश ने 1994 में अपनी राहें जुदा कर ली थीं। समता पार्टी होते हुए जनता दल यूनाइटेड बनाई और अब 2005 से ही बिहार के सत्ता के केंद्र बिंदु बने हुए हैं। पिछले कुछ सालों तक नीतीश की पहचान कुर्मी और कोयरी जाति के सर्वमान्य नेता की रही है। 2023 की जाति जनगणना के मुताबिक बिहार की पिछड़ी जातियों में यादव के बाद सबसे बड़ी हिस्सेदारी कोयरी की ही है, जो करीब 4.27% है। ये बिहार के आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। ये जो जातिगत आंकड़े हैं, ये बिहार ने जो काउंट किए थे वो आपके सामने हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 15 पर कोयरी जाति की भूमिका निर्णायक मानी जाती है, क्योंकि इन 15 सीटों पर कोयरी वोटर्स की संख्या 1.5 से 3 लाख के बीच में है। पारंपरिक रूप से कोयरी जाति का मूल पेशा खेती किसानी रहा है, विशेष रूप से सब्जियों की खेती और बागबानी का। बिहार में कोयरी जाति के लोग किसान, जमींदार होने के साथ साथ कारोबार और राजनीति में भी अहम स्थान रखते हैं। बीजेपी ने इस जाति का राजनीतिक ताकत और अहमियत समझते हुए सम्राट चौधरी को पहले पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और फिर डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बिठा दिया।
पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार में आरजेडी के नेतृत्व में महागठबंधन ने भी बहुत बड़ा प्रयोग किया था। 7 कोयरी उम्मीदवार उतारे, लेकिन इनमें से जीत सिर्फ 2 को ही मिली थी, जबकि एनडीए ने 4 कोयरी नेताओं को टिकट दिया। इनमें भी जीते सिर्फ 2। बीजेपी ने 2024 में एक भी कुशवाहा कैंडिडेट नहीं उतारा। पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए को कुर्मी कोयरी जाति के 67% वोट मिले, जो 2019 के मुकाबले 12% कम थे। तो महागठबंधन को कुर्मी कोयरी के 19% वोट मिले, जो 2019 के मुकाबले 9% ज्यादा थे। लेकिन सच यह है कि आज सम्राट चौधरी के रूप में बीजेपी के पास एक मुखर और धाकड़ कोयरी चेहरा है। सहयोगी के रूप में उपेंद्र कुशवाहा कद्दावर नेता हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लव कुश की राजनीति में ब्रांड नीतीश आज भी विपक्ष पर 20 है। लेकिन 2025 में भी 2024 की तरह कोयरी वोटर अगर बटे तो फिर बाजी पलट भी सकती है। बिहार की राजनीति में कोयरी जाति की ताकत और कुशवाहा वोट का हिसाब किताब आपने देख लिया। अब इस सूबे के सियासी इतिहास के उन पन्नों को भी पलट लेते हैं जिनमें पिछड़ों, वंचितों, शोषितों के महानायक के रूप में जगदेव प्रसाद का नाम दर्ज है। जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के दौर में जगदेव बाबू बिहार के बड़े समाजवादी नेता थे। कहा जाता है बिहार में जगदेव बाबू और कर्पूरी ठाकुर की सूझबूझ से ही पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ, जिसके मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा बनाए गए थे। 2 फरवरी 1922 को जहानाबाद के कुर्था ब्लॉक के कुरहरी गांव में कोयरी परिवार में आपका जन्म हुआ था। अर्थशास्त्र और साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएट जगदेव बाबू पत्रकार और संपादक भी रहे। बिहार के लेनिन के नाम से मशहूर जगदेव प्रसाद की शहादत 5 सितंबर 1974 को पुलिस की गोली से हुई थी, जब वो शोषित वर्गों के अधिकारों के लिए आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। जगदेव बाबू के बेटे नागमणि भी बड़े नेता हैं, लेकिन वो पार्टी बदलने में रिकॉर्डधारी हैं। फिलहाल पिछले महीने की 19 तारीख को वो पत्नी सुचित्रा सिन्हा संग बीजेपी में लौट आए हैं। मकसद कोयरी वोटरों को साधना ही है। अब कोयरी वोटर बिहार का किस ओर रुख करेगा 2025 की सियासत में, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। दरअसल जातिगत आंकड़े आपके सामने रखना ये सिर्फ बताना है कि बिहार में जाति है कि कभी जाति ही नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।